World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. कैसकांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 145 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को भी सांसदों ने पत्र सौंपा है। इधर संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी है, तो दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? क्या महाभियोग के बाद भी जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट से बच सकते हैं? ये सवाल बेहद अहम है। दरअसल महाभियोग की प्रक्रिया से पहले जस्टिस वर्मा देश की सर्वोच्च अदालत में अर्जी दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल की उस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं जिसके आधार पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा रही है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि इन हाउस पैनल ऐसी सिफारिश नहीं कर सकता है। इसके अलावा औपचारिक शिकायत न होने और जांच प्रक्रिया के दौरान उनका पक्ष न लिए जाने की दलील भी जस्टिस वर्मा ने दी है। एक तरफ जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली है, तो दूसरी तरफ संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत करते हुए 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को महाभियोग प्रस्ताव ज्ञापन सौंपा है। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, एजीपी, शिवसेना शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी, एसकेपी और सीपीएम जैसे दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। महाभियोग प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि 15 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास से 500 रुपए के जले अजले नोटों की बरामदगी हुई थी, जिससे न्यायिक गरिमा और विश्वसनीयता पर सवाल उठे। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 को आधार बनाया गया है, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब इस ज्ञापन की प्रारंभिक जांच लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यदि वह इसे विधि सम्मत मानते हैं तो राज्यसभा के सभापति की सहमति से एक जांच समिति गठित की जाएगी, जो आरोपों की पुष्टि करेगा। यह मामला अब सिर्फ न्यायपालिका का नहीं, बल्कि संसद और संविधान की प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया है। आने वाले दिनों में इस मसले पर राजनीति और बहस दोनों ओर तेज होने की संभावना है। कैसकांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए संसद के दोनों सदनों में स्पीकर को लेटर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 145 सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र मिला है, जिसमें महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को भी सांसदों ने पत्र सौंपा है। दोपहर 2 बजे विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन वाला लेटर ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग करने वाले सांसदों की कुल संख्या 145 हो गई है। इसके अलावा राज्यसभा में भी ऐसा पत्र चेयरमैन धनखड़ को दिया गया है। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट महाभियोग पर रोक लगा सकता है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट सकती है? भारत जैसे लोकतंत्र में जहां न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच अस्पष्ट सीमाएं हैं, वहां इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर भ्रष्टाचार और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं। अपने पद के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 124(4) कहता है कि किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन की ओर से उस सदन के कुल सदस्यता के बहुमत तथा कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव न पास हो जाए और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर न कर दे। यानी साफ है कि संसद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और राष्ट्रपति उस पर आदेश दे, तभी कोई सुप्रीम कोर्ट जज हटाया जा सकता है। संविधान सीधे तौर पर नहीं कहता है कि सुप्रीम कोर्ट महाभियोग की समीक्षा कर सकता है, लेकिन 1991 के के वीरास्वामी केस में ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद का कोई भी निर्णय अगर उसकी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी लगती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया पूरे होने के बाद जस्टिस वर्मा का पद से हटना लगभग तय है। हालांकि अब तक भारत में किसी भी जज को महाभियोग के जरिए पद से नहीं हटाया गया है। हालांकि कुछ जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए गए, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं हुई क्योंकि उन्होंने पहले ही महाभियोग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।